हेलो एवरीवन। आज हम चिंतन टॉपिक करेंगे कि थॉट होता क्या है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्या इसका नेचर होता है। इसके बारे में ही आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि चिंतन होता क्या है। जो चिंतन होता है वो एक मानसिक क्रिया है। आप सबको पता है ये एक मेंटल प्रोसेस होती है। और जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का वह ज्ञानात्मक पहलू है जिसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रतिमा, चिन्हों, विचारों आदि के रूप में वस्तुओं या घटनाओं का मानसिक चित्रण करते हुए समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ये समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। मतलब जब आप सोच रहे हो, आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है, आप कोई विचार अपने माइंड में सोच रहे हो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, तो मतलब वो क्या कर रहे हो, आप चिंतन कर रहे हो आप उस टाइम पे। और ये क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस होते हैं चिंतन, जो कि हमारे माइंड में चलती है। और चिंतन हम कहाँ करते हैं, हम अपने ब्रेन में चिंतन करते हैं। और ये एक मेंटल प्रोसेस है। देखिए चिंतन की परिभाषाएं देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस ली हैं। फर्स्ट है गैरेट के अनुसार। गैरेट जी ने क्या कहा है, चिंतन एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है। मतलब जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते और जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसा ये एक बिहेवियर है, ऐसा ये एक व्यवहार है जिसमें मुख्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं जब हम चिंतन कर रहे होते हैं तब। सेकंड डेफिनेशन है रोज के अनुसार। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पक्ष है। इसी टाइप से रोस ने भी कहा है कि चिंतन जो थॉट होते हैं वो हमारे एक मेंटल प्रोसेस है और उसी का ये कि ज्ञानात्मक पहलू है। थर्ड है वैलेंटाइन ने क्या कहा था। वैलेंटाइन के अनुसार चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, मतलब जो थॉट्स होते हैं उनको एक सीक्वेंस में रखा जाता है, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की और अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे मतलब थॉट्स होते हैं, वो एक मतलब सीक्वेंस में लगातार वो गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं किसी भी लक्ष्य को लेके या किसी भी मोटिव को लेके, उद्देश्य को लेके। ये यहाँ पे डेफिनेशंस हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं चिंतन की प्रकृति या नेचर ऑफ थॉट्स। कैसा नेचर होता है थॉट्स का या चिंतन का। तो फर्स्ट है किसी समस्या के उत्पन्न होने पर चिंतन की प्रक्रिया आरंभ होती है। मतलब जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी हम चिंतन करते हैं। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मेरा एग्जाम है, मैं कैसे पढूं, कैसे मैं तैयारी करूं। मतलब माइंड में इस बारे में जो भी कुछ सोच रहे हो, दैट मीन्स कि आप चिंतन कर रहे हो, आप थॉट कर रहे हो। नेक्स्ट है नंबर 2, चिंतन सभी प्रकार से एक ज्ञानात्मक क्रिया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चिंतन जो होता है वो एक ज्ञानात्मक क्रिया है जो कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में चलती है। नंबर 3 है चिंतन किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। मतलब चिंतन हमको, मतलब आप किस बारे में सोच रहे हो वो आपको एक लक्ष्य दे रहा है, वो आपको एक उद्देश्य दे रहा है जिसकी तरफ आप सोच रहे हो या जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो। इस नेक्स्ट क्या है, इसमें पूर्व अनुभव शामिल होते हैं। मतलब आप सोचोगे कि हाँ, जैसे मैंने आपका अभी एग्जाम का एग्जाम्पल दिया था, मतलब फिर आप सोचोगे कि मैं क्या याद कर चुका हूँ, क्या कुछ बचा हुआ है। मतलब आपका लक्ष्य तो मिल गया ना आपको वहां पे, तो आप यहाँ पे पूर्व अनुभव भी इस्तेमाल करोगे इस वाली चिंतन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है चिंतन प्रारंभ होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, वो होती है समस्या कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम होगी तो ही तो आप सोचोगे, तभी तो आप चिंतन करोगे ना। तो इसलिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है चिंतन में, वो है समस्या, प्रॉब्लम। समस्या आएगी तभी आप अपने माइंड पे प्रेशर डालोगे कुछ सोचने के लिए, दैट मीन्स कि आप चिंतन कर रहे हो। नेक्स्ट है चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। देखो यहाँ पे तो ये बात आएगी है क्लियरली बिल्कुल। चिंतन होता है वो समस्या का समाधान करने से रिलेटेड ही बिहेवियर है। नेक्स्ट देखिए
चिंतन में भाषा का भी महत्व होता है। इसमें व्यक्ति आंतरिक संभाषण करता है, मतलब वो अपने अंदर अंदर सोचता है। संभाषण मतलब क्या होता है, वो खुद से अंदर अंदर बातें करता है, ये होता है आंतरिक संभाषण। नेक्स्ट क्या है, चिंतन में भाषा के अलावा विचारों, प्रतीक या प्रतिमाओं का भी उपयोग होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि चिंतन, हमने डेफिनेशन में जानी थी ये बात, तो चिंतन में हम विचारों का, प्रतीक का, प्रतिमाओं का भी हम यूज करते हैं चिंतन करने के लिए। नेक्स्ट है, चिंतन एक मानसिक खोज है, गत्यात्मक खोज नहीं है। मतलब आप कहीं भागोगे नहीं कुछ सोचने के लिए अपने माइंड में, आप ये मानसिक खोज है, मेंटल रिसर्च है, या मेंटल आप कुछ डिस्कवर करते हो अपने माइंड में, तो ये मेंटल ये डिस्कवरी है या खोज है, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है, चिंतन एक आरंभिक क्रिया है, मतलब ये स्टार्टिंग के प्रोसेस है। चिंतन के बाद तो आप बाद में मतलब आप बहुत सारी चीजें सोचते हो उस प्रॉब्लम, उस समस्या के बारे में, तो चिंतन है वो स्टार्टिंग की ही प्रोसेस है। तो ये हमने यहाँ पे टोटल 10 हमने की हैं। नेचर जाना हमने कि चिंतन जो होता है उसका नेचर होता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, हम अभी बात करते हैं चिंतन के प्रकारों की। यहाँ पे मैंने जितने भी कैटेगरीज वाइज बांट रखा है चिंतन को, वो मैंने यहाँ पे एड ऑन किया है। तो सबसे पहले किसने किया था, जिम्बार्डो वेरुक ने किया था। चिंतन को 2 भागों में बांटा था इन्होंने। देखिए, फर्स्ट था सवली चिंतन या काल्पनिक चिंतन। इसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, मतलब माइंड में जो इमेज वो बना रहा है, उसके जो इमेजिनरी जो उसके व्यूज हैं और जो उसकी इच्छाएं, जो उसकी डिजायर्स है, उनको वो बताता है, उनकी वो अभिव्यक्ति करता है। इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, मतलब यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। जो ये काल्पनिक चिंतन होता है, इसमें किसी समस्या का समाधान नहीं होता है इसके थ्रू। सेकंड देखते हैं यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थॉट्स। इसका संबंध वास्तविकता से होता है, मतलब रियलिटी की बात यहाँ पे करते हैं, और इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। मतलब इन दोनों, जो जिम्बार्डो वेरुक ने जो बताए चिंतन के 2 भाग, इन दोनों में से काम वाला कौन सा है, ये वाला यथार्थवादी, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम किसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये था क्लासिफिकेशन जिम्बार्डो वेरुक का, जिन्होंने चिंतन को 2 भागों में बांटा है, सवली चिंतन या काल्पनिक चिंतन, और सेकंड है यथार्थवादी चिंतन। सवली चिंतन में तो हम काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। बट जो यथार्थवादी चिंतन होता है, ये वास्तविकता का चिंतन होता है, और इसका सहारा लेके व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन, मतलब जो ये यथार्थवादी चिंतन है, इसको ही 3 आधारों पर वर्गीकृत किया है मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को। देखिए, पहला आधार क्या है, दृश्यता के आधार पर। दृश्यता के आधार पर यहाँ पे 2 टाइप्स का बता रखा है, जिसमें फर्स्ट है प्रत्यक्षणात्मक चिंतन, मूर्त चिंतन। जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको, इस प्रकार चिंतन का आधार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, मतलब आपने क्या सीखा है, क्या आपकी नॉलेज है, ये चीज यहाँ पे डिपेंड करेगी। इसमें संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों ही क्रियाएं कार्य करती हैं। व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति को देखकर चिंतन आरंभ करता है, मतलब यहाँ पे हम अपने प्रत्यक्ष ज्ञान को देख के हम यहाँ पे चिंतन स्टार्ट करते हैं, या क्या कंडीशन है, क्या यहाँ पे वस्तु के बारे में हम सोच रहे हैं, इसके रिगार्डिंग ही चिंतन चलता है। मतलब मूर्त का मतलब होता है जो हमको दिख रहा हो, उससे रिलेटेड ही हम चिंतन करते हैं। सेकंड है संप्रत्यात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया चिंतन अमूर्त चिंतन या फिर संप्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। मतलब उद्दीपक नहीं है, मतलब आपके पास वो चीज नहीं है, आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है, आप उस बारे में ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे हो, मतलब आप अमूर्त चिंतन कर रहे हो। जैसे आप बैठे बैठे यहाँ सोच रहे हो, काश मैं स्विट्जरलैंड घूमने चला जाऊं, वहां पे ये होगा, वहां पे वो, मतलब आप यहाँ पे उद्दीपक नहीं है आपके सामने, उद्दीपक यहाँ पे अनुपस्थित है, बट आप इसके बारे में सोच रहे हो, डेट मीन्स कि आप अमूर्त चिंतन कर रहे हो। नेक्स्ट में दूसरा आधार क्या है, दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर 2 होते हैं, अभिसारी और अपसारी। देखिए,
जो अभिसारी होता है उसको हम जो अभिसारी चिंतन होता है, ये हमारा इस चिंतन में व्यक्ति पूर्व निर्धारित तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। मतलब उसको पहले से पता होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो पढ़ता है। बट जो अपसारी होता है इसको हम सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। जैसे किसी ने आपसे ये पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो इसका एक ही आंसर है, इसका बिल्कुल एक ही आंसर आप दे पाओगे। इसका मतलब आप आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका एक ही आंसर, मतलब निर्धारित है उसका आंसर, तथ्यों पर आधारित है उसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो अभिसारी होते हैं, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना आपको नहीं पड़ता, जो आंसर है वही आंसर है। तो मतलब ये जो प्रोसेस होते हैं ये एक दिशा, मतलब वन डायरेक्शनल ये वाले चिंतन होता है। तो सेकंड होता है अपसारी चिंतन, मतलब ओपन द बॉक्स। इसका मतलब इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, ओपन द बॉक्स मतलब जिसमें हम सृजनात्मक चिंतन भी करते हैं, जिसको हम क्रिएटिव थॉट चिंतन बोलते हैं। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नवीन व मौलिक विचार जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। मतलब यहाँ पे आदमी अपने खुद के थॉट्स भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है, और इस वाले चिंतन को हम बहुउद्देशीय यानी यूनि डायरेक्शनल नाम बोल सकते हैं, चिंतन कहते हैं। जैसे लघु क्वेश्चंस या निबंधात्मक प्रश्न इसके उदाहरण है। जैसे बोल देते हैं ना कि मतलब वर्णन कीजिए अपने शब्दों में, तो मतलब आप खुद से लिखोगे, आप अपने कुछ नवीन या मौलिक विचार आप इसमें जोड़कर आप लिखते हो, तो मतलब डेट मीन्स ये होता है अपसारी चिंतन, ओपन द बॉक्स, सृजनात्मक चिंतन, जिसमें आप अपने माइंड में आप थॉट्स को लाते हो, उसके बारे में आप लिखते हो। तो थर्ड है यहाँ पे उद्देश्य के आधार पर, जिसमें कि फर्स्ट यहाँ पे है आलोचनात्मक चिंतन या समीक्षात्मक चिंतन, जहाँ पे हम एवेलुएट करते हैं किसी भी चीज को। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटनाएं, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष की परख करता है तथा कैसे और क्यों जैसे प्रश्न के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब यहाँ पे वो एवेलुएट करेगा, यहाँ पे वो उसकी समीक्षा करेगा, उसका अवलोकन करेगा। सेकंड है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या होता है? इसको हम लॉजिकल थॉट्स बोलते हैं। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है, मतलब सबसे जो हम कहे तो हाई चिंतन कौन सा होता है, हाई कैटेगरी का, तो तार्किक चिंतन ही होता है। इसमें व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य कारण, मतलब क्या कार्य है और क्या उसका कारण है, के संबंध में स्थापित करते हुए किसी लक्ष्य तक पहुंचता है। मतलब किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए क्या रीजन है, कैसे हम कर सकते हैं, मतलब हम डीपली इसके बारे में चिंतन करते हैं। तो यही हमारा तार्किक चिंतन होता है। नेक्स्ट तो डेवी थे, जॉन डेवी थे, उन्होंने विचारात्मक चिंतन को, उन्होंने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहा है। उच्च कक्षा में अध्यापक को इस प्रकार के चिंतन के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मतलब जो क्वेश्चन दे दिया तो मतलब इसका आंसर ये बेटा आप ये याद करो, नहीं। बच्चों को लॉजिकल थॉट्स के लिए, तार्किक चिंतन के लिए बच्चों को, अध्यापक को बच्चों को तैयार करना चाहिए उच्च कक्षा में, हायर क्लासेस में। जो तार्किक चिंतन होता है इसके भी आगे 2 पार्ट्स बता रखे हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए। आगमन चिंतन और निगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव, डिडक्टिव। आगमन ये क्या होता है, यहाँ पे हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैं ऊ लिख रही हूँ, उदाहरण से नियम की तरफ हम जाएंगे। मतलब टीचर पहले आपको उदाहरण बताएगा, उसके बाद वो आपको नियम बताएगा। मतलब ये इसकी डायरेक्शन होती है। पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, उदाहरण के बारे में। पहले उदाहरण फिर नियम, ये होता है आगमनात्मक चिंतन। जो होता है निगमनात्मक चिंतन क्या होता है, पहले आप नियम के बारे में चिंतन करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे, उसके बाद आप उदाहरण पे जाओगे। मतलब यहाँ ये प्रोसेस इसकी उल्टी होती है। तो ये होते हैं यहाँ पे, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही व्यक्ति उचित प्रकार से अधिगम कर सकता है जो उचित चिंतन करने योग्य हो। मतलब यहाँ पे बता रखा है कि लर्निंग प्रोसेस में थॉट्स जो चिंतन होती है उसकी बहुत ही अच्छी भूमिका होती है, और वही आदमी सीख सकता है या वही आदमी लर्निंग कर सकता है जो अच्छी प्रकार से चिंतन कर सकता हो। स्पष्ट, सावधानीपूर्वक व कर्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या उसको एक अच्छी छवि उसकी बन जाती है हमारी सोसाइटी में।
नेक्स्ट देखिए, शिक्षक को बालक में चिंतन क्षमता का विकास करने के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वेज बता रखे, कुछ तरीके बता रखे हैं कि किन का यूज करके कोई भी जो टीचर होता है वो एक बच्चों में अच्छे से पैदा कर सकता है, बच्चों में क्षमता, चिंतन करने की क्षमता। तो फर्स्ट है अनुभव का विकास, कि बच्चे को जो अनुभव है, बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, तो बच्चे को उसके लिए उसका वो डेवलपमेंट करे, उसका विकास करे। जैसे बच्चे को मान लीजिए बच्चे का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो बच्चे को उसके अनुभव, बच्चे को एक्सपीरियंस करने का टाइम तो दीजिए आप, एटलीस्ट बच्चे को टाइम मिलेगा तो वो अनुभव करेगा, वो अच्छा से अच्छा बनाएगा। तो मतलब उसके अनुभव का आपको विकास करना होगा। सेकंड है भाषा का विकास। चिंतन बच्चा जब भी तो करेगा जब उसके पास कुछ संकेत होंगे, कुछ प्रतीक होंगे। मतलब भाषा का विकास सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टीचर को सबसे पहले इसी का विकास करना चाहिए। थर्ड है रटने की आदत को दूर करना। यदि बच्चा रटता रहेगा, बच्चे में क्रैम्प करने की हैबिट है, तो बच्चा चिंतन नहीं करेगा, वो सिर्फ जो आंसर टीचर ने लिखवाया वो उसी को लिखेगा और उसी को वो याद करेगा और उसी को वो रट के टीचर को सुना देगा। तो बच्चे में चिंतन क्षमता का विकास ऐसे नहीं होगा। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को रटने की आदत को दूर करना चाहिए बच्चे में से, ताकि बच्चा अच्छे से चिंतन कर सके। नेक्स्ट है जिज्ञासा प्रवृत्ति जागृत करना, कि बच्चे में अवेयरनेस हो, बच्चा जानने के लिए उत्सुक हो, कि मतलब वो टीचर से पूछे, उसमें जिज्ञासा हो कि सर ये क्या है, क्यों, मतलब इस तरह से क्वेश्चनिंग करे टीचर से, उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है रुचि या ध्यान केंद्रित करना। बच्चे को मतलब बच्चा किस प्रकार से ध्यान केंद्रित करेगा, बच्चे की इंटरेस्ट कैसे बने, इस चीज पे टीचर को फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को डिबेट के लिए आप मौका दीजिए, बच्चों को बोलने दीजिए, बच्चों को सोचने दीजिए, तभी तो बच्चा चिंतन कर पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। मतलब बच्चे को आप बोलने का मौका दीजिए, बच्चा अपनी अभिव्यक्ति देगा, उसके थ्रू वो चिंतन भी करेगा। नेक्स्ट है समाधान के अवसर प्रस्तुत करना। मतलब बच्चे कि बेटा ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। मतलब बच्चों को भी मौका दीजिए कि वो कोई प्रॉब्लम सोल्व कर सके सबके सामने। नेक्स्ट है चिंतन की प्रकृति, यहाँ पे दोबारा से ऐड ऑन हो गया है, सॉरी फॉर डैट। इसके बाद है कि चिंतन की प्रोसेस क्या होती है, ये देखिए आप। तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, चिंतन के प्रोसेस में 3 स्टेप्स बता रखे हैं। इसमें फर्स्ट है आपके मन में प्रतिमा या मानसिक प्रतिमा, मेंटल इमेज। मतलब सबसे पहले तो हमारे माइंड में इमेज बनेगी जिसके बारे में हमें सोचना है, अब वो हमारी मेंटल इमेज होगी जिसके बारे में हम सोचेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड है इसमें संपर्क है कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, किसके बारे में हमको सोचना है, किसके बारे में हमको चिंतन करना है। और थर्ड है इसमें प्रस्थापना या इंट्रोडक्शन, फिर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने, मतलब जो भी हमारे व्यूज है उसके थ्रू हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस दे रखी है, यहाँ पे चिंतन की प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी है। तो ये टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार हम इसको थोड़ा सा दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। हमने आज किया था चिंतन टॉपिक, चिंतन टॉपिक होता है क्या है, और हमने उसके प्रकारों के बारे में जाना था, हमने उसकी प्रकृति देखी थी कि कैसे उसकी प्रकृति होती है। सबसे पहले ये था यहाँ पे कि चिंतन होता है क्या है। चिंतन जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। फिर हमने यहाँ पे 3 परिभाषाएं की थी, गैरेट के अनुसार, रोज के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार। फिर हमने देखा था इसकी प्रकृति, जिसमें हमने टोटल 10 पॉइंट्स किए थे। फिर हमने किया था चिंतन के प्रकार, जिम्बार्डो का रोकने, चिंतन को 2 भागों में बांटा था, सवली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। फिर हमने किया था कि जो ये वाला चिंतन है, यथार्थवादी चिंतन है, इसको मनोवैज्ञानिकों ने 3 आधार पर बांटा था। फर्स्ट था यहाँ पे दृष्टता के आधार पर, तो था मूर्त और अमूर्त चिंतन, हमने किया था ये वाला। फिर हमने देखा दिशा के आधार पर अभिसारी व अपसारी चिंतन क्या होता है। फिर हमने देखा था उद्देश्य के आधार पर आलोचनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। फिर तार्किक चिंतन को ही, सरल चिंतन को ही 2 भागों में बांटा गया था, आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन। फिर हमने थोड़ा सा इसके बारे में ऐसे जाना था। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से टीचर बच्चे में चिंतन क्षमता का विकास करेगा, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे थे, तो ये हमने किए थे। यहाँ पे दोबारा से ऐड ऑन हो गया था
मैंने आपको बताया था पहले। फिर हमने क्या चिंतन की प्रक्रिया की, प्रोसेस क्या होती है। फिर इसमें यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स थे। मेंटल इमेज की पहले, सबसे पहले हमें माइंड में एक इमेज बनेगी, फिर हम कंसेप्ट के बारे में सोचेंगे, फिर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये प्रोसेस है चिंतन की। तो ये टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से टॉपिक को इजी बनाने की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे। यदि आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।